किसी की मृत्यु के उपरांत रोने का क्या फायदा है। और आप रो, आप विलाप करो, उस विलाप से क्या मिलने वाला है आप सोच करके देखो। और आप कितनी देर विलाप कर सकते हैं, कितने देर रो सकते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 20 दिन, महीना। उसके बाद चुप तो होना ही होगा ना। जब 20 दिन बाद चुप होना है तो फिर अब क्यों नहीं चुप हो रहे? माना कि वो आपका बहुत प्रिय है, आपका बहुत अजीज है, आपका पुत्र है, भाई है, पिता है, माता है, पत्नी है, बच्चा है, और उसके इस संसार से विदा हो जाने के बाद आपको पीड़ा हो रही है। मगर आपको इस सच्चाई को भी स्वीकार करना चाहिए कि यह जीवन अनित्य है, संसार अनित्य है और मृत्यु सच्चाई है। जो संसार में व्यक्ति आया है उसको एक दिन जाना ही है। हाँ, कोई जल्दी चला गया, कोई देर से चला गया। जिसके शरीर में जितने प्राण है वह उतने दिन जीवित रहता है। जैसे ही उसकी प्राणवायु चली जाती है, निकल जाती है, अनंत में समा जाती है, वह शरीर निष्प्राण हो जाता है। अब जो शरीर निष्प्राण हो गया, मिट्टी का ढेर हो गया, और उस शरीर को लकड़ियों में रख करके आग लगा दी, खड्डा खोद करके जमीन में दबा दिया, आप कितना ही विलाप कर लें, कितना ही रो लें, उस शरीर को नहीं पता लग रहा कि आप रो रहे हैं क्या। 4 तत्व से ये जीवन पैदा हुआ था और वो 4 तत्व अनंत में समा गए। वो आपके दुख को नहीं देख सकते। अब आप जीवित हैं तो आपको ही स्वीकार करना होगा कि यह जीवन अनित्य है। और आप बहुत लंबे समय तक दुखी नहीं रह सकते और रहना भी नहीं चाहिए। हम बहुत विलाप करके भी अपने मृत पिता को जीवित नहीं कर सकते, अपने भाई को जीवित नहीं कर सकते, अपने पति को जीवित नहीं कर सकते, अपनी पत्नी को जीवित नहीं कर सकते, अपने बेटे को जीवित नहीं कर सकते। जब इस रुंदन से, इस रोने से किसी का भला नहीं हो रहा, यह रोना तो अपने प्रति हिंसा का भाव है। आप रात दिन रोएंगे, उदास हो जाएंगे, तो आप अपने लिए ही हिंसाकारक हैं। इस हिंसा से बचने के लिए बुद्ध की शरण बहुत जरूरी है। बुद्ध सभी तथ्यों को जैसे हैं वैसे ही सिखाने का प्रयास करते हैं, जैसे हैं वैसा ही बताने का प्रयास करते हैं। हम इस बात को जितना जल्दी समझ जाएं कि हमारे घर में आग लगी है और उस आग को जितना जल्दी पानी डाल करके बुझा दें, उतने ही हम सुरक्षित रहेंगे।